12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1780) में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? जैसा कि उस स्थान पर स्थापित उनकी प्रतिमा से पता चलता है। Who is credited with renovating the Kashi Vishwanath temple in the year 1780 as acknowledged by a statue of her installed at the site? ठीक है, ऑप्शन देता हूं। ए रानी लक्ष्मीबाई, बी देवी अहिल्याबाई होलकर, सी रानी दुर्गावती, या डी रानी रुद्रमा देवी। सर जितना मुझे याद आ रहा है, मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल गया भी था सर जी। फादर की पोस्टिंग रही थी सर वहाँ पर, तब मैं गया था सर विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और 1780 है सर ये। तो अभी रिसेंटली सर देवी अहिल्याबाई होलकर मैम की 300 जयंती बनाई गई थी सर। तो अगर 2024, तो अगर 300 साल पीछे जाएं तो करीब 1724 में उनका जन्म हुआ होगा। तो टाइम पीरियड भी वही आ रहा है सर। लक्ष्मीबाई नहीं है, काशी विश्वनाथ, दुर्गावती नहीं है, रुद्रमा नहीं है, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो सर इसलिए देवी अहिल्याबाई होलकर ही है। जो मैंने वो स्टेचू देखा नहीं सर, बट मुझे याद आ रहा है स्टेचू कहीं तो था। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ही है सर इसका आंसर। प्लीज लॉक देवी पता लगा दें। यस सर। सोच समझकर, थोड़ा अनुमान लगाकर, थोड़े आंकड़े इधर उधर करके कह रहे हैं बी पे ताल लगाया जाए। दिस इज अ ब्रिलियंट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है भाई साहब। अनबिलीवेबल। सर मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है सर। नहीं, आपने कैसे उसका अनुमान लगाया? और बाकी जितने खिलाड़ी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए हर एक चीज को बहुत ही होशियारी से खेल करके भी उत्तर पे आप पहुंच सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, कई बार ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तारीख नहीं थी, ये नहीं हो सकता कि ये तारीख नहीं थी। कैसे आपने अनुमान लगाया? लक्ष्मीबाई ने तो 1856 की लड़ाई लड़ी थी, तो वो 1780 है, तो उस टाइम पे तो नहीं होंगी। वेल प्लेड, वेल प्लेड आदित्य, वेल प्लेड। वाह। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का सम्मान में देवी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है और उन्हें अपने शासनकाल में भारत भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण का या जीर्णोद्धार का श्रेय जो है ये दिया जाता है। भाई साहब, जिस तरह से आप खेल रहे हैं सर, समय कैसे मिलता है इतना सब ज्ञान प्राप्त करने? सर ये जो भी कुछ पढ़ा हुआ है सर 5-6 साल पुराना है सर। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता सर, नष्ट तो नहीं होता। वो तो यहाँ स्टोर हो गया, याद आ जाता देख के थोड़ा बहुत, नहीं तो सर पढ़ा हुआ तो ये 4-5 साल पुराना है सर। अब आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। ऑलराइट देवियों सज्जनों, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी अगर आपने 25 लाख का उत्तर दे दिया तो देवियों सज्जनों, हम सब कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से पैसे जो हैं वो कमाते हैं, पर कुछ लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं, मनी म्यूल बनकर। ये वो आपराधिक तत्व हैं, आपको कमीशन का लालच दे करके आपके खाते में अवैध पैसे भेजते हैं। आपको उसमें से अपना कमीशन रखकर बचे पैसों के किसी दूसरे खाते में भेजने के लिए कहते हैं। अगर आप इस लालच में फंसते हैं तो आप मनी म्यूल कहलाएंगे। मनी म्यूल, ऐसे काम करना गैर कानूनी है देवियों सज्जनों, आपको जेल भी हो सकती है। इससे आप बचकर रहिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये सूचना थी। आदित्य कुमार जी, सर
13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने ग्रैमी विजेता एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट में महान वायलिन वादक यहूदी मेनन के साथ संगत की थी? Who among these played on the Grammy-winning album West Meets East along with the great violinist यहूदी मेनन? ऑप्शन देखिए। ए उस्ताद विलायत खान, बी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सी पंडित रविशंकर, डी उस्ताद अली अकबर खान। सर यहूदी में हूँ, मेनू जी का तो नाम ही नहीं सुना। वो वायलिनिस्ट थे, बहुत ही प्रख्यात विश्व के। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वो बांसुरी बजाया करते जी। थे। जी सर। पंडित रविशंकर शायद सितार बजाया करते थे। उस्ताद अली अकबर खान तो वायलिन के साथ चलेगा, कह नहीं सकते सर। मैं विलायत अली खान, रिसेंटली पंडित रविशंकर, आइडिया लग नहीं रहा सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑडियंस, कठिन प्रश्न है लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है और आशाएं हैं आपसे। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी। पंडित रविशंकर, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 50, लग तो रहा था सर 50% थोड़ा थोड़ा मेरे को। लग रहा था आपको? बट हरिप्रसाद चौरसिया सर का भी मैंने काफी जगह नाम सुना है, तो जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अभी मेरे को थोड़ा क्लियर है सर। पंडित रविशंकर ही होंगे सर ये। जी सर। सर लॉक कर दीजिए। मैं जनता ऑडियंस के के साथ साथ जाएंगे जाना आप? चाहूंगा सर। Alright. पंडित रविशंकर जी को लॉक। अधिकतर जनता कह रही है सी, पंडित रविशंकर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आदित्य। Well played, audience. I can't tell you how beautiful. Wow, just incredible. तो बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी। सर और आगे चलते हैं खेल में। आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। सर। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। जी सर। पूरी संभावना है कि आप ऊपर तक 7 करोड़ पहुंच जाए। सर आपका एक मीम बड़ा फेमस है सर, जिसमें वही आप- हम बार बार कर रहे हाँ हैं। सर। मैं चाह रहा हूँ सर वो वापस रिलीव। अच्छा, हमको पता ही नहीं था उसके बारे में। वो एक दिन अभिषेक यहाँ आए थे खेल में, तो उन्होंने बताया कि 7 करोड़। तो हमको बताया कि ये मीम बन गया है। सर अभी रक्षाबंधन गया सर। हाँ हाँ। तो मेरी बहन ने स्टेटस ये लगा रखा था, कह रही क्या चाहिए, और आपका मीम ऐसे 7 करोड़। ऑलराइट।